इसराइली फोर्सेस ने गजा में जुल्म की इंतहा कर दी। अल-मगाजी पनाहगजीन कैंप पर बमबारी से 51 फलस्तीनी शहीद, बच्चे और खवातीन की बड़ी तादाद शामिल। बमबारी से जबालिया कैंप को पानी फराहम करने वाली सबसे बड़ी पाइपलाइन भी तबाह। सेहूनी हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 9,500 के करीब पहुंच गई। 32,000 से ज्यादा जख्मी। अल-कसाम ब्रिगेड का इसराइल पर भरपूर जवाबी बार, टैंकों को तबाह करने की वीडियो जारी। रॉकेट लॉन्चर से निशाना बनाया गया। जंगजुओं ने अल-शस्ती कैंप के करीब से होनी फोर्सेस के टैंकों को मिलियामेट किया। इसराइल का हमास के अल-कसाम ब्रिगेड को शदीद नुकसान पहुंचाने का दावा। हमास के मवास्ताती मरकज, बंकर्स और सुरंगों के नेटवर्क्स को तबाह कर दिया। इसराइली फोर्स हमास के चीफ को तलाश करके खत्म कर देगी। इसराइली वजीर दिफा की धमकी। मौलाना फजल रहमान की कतर में हमास के रहनुमाओं खालिद मिशेल और इस्माइल हानिया से मुलाकात। मसला फ़लस्तीन पर तफसीली तबादला ख्याल। सरबराह JUI का फ़लस्तीनियों की हिमायत के आज़म का अयादा। इसराइल फ़लस्तीन में जुल्म सितम करके किब्रा अव्वल को हिकल में बदलने की मज़मूम कोशिश कर रहा है। इसराइल के हमायती हुक्मरानों के हाथ मासूम बच्चों के खून से रंगे हुए हैं। फ़लस्तीनी सिर्फ अपनी ज़मीन ही नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा की तरफ से फ़र्ज़ अदा करते हुए किब्रा अव्वल की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। अमली मैदान में फ़लस्तीनी भाइयों के शाना बशाना खड़े होने का वक्त आ गया है। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। इंसानी हकूक़ के दावेदार ममालिक हथियारों से भरे जहाज़ लेकर तल अबीब पहुँच रहे हैं। मुस्लिम उम्मा भी फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत के लिए मैदान में निकले, अपनी माओं, बहनों और भाइयों की मदद करे। इस्माइल हानिया की अपील। कश्मीर और फ़लस्तीन पर अरसा दराज से मुजालिम इंसानी हकूक़ के दावेदारों के मुँह पर तमाचा है। खालिद मिशेल की गुफ्तगू। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन मगरबी किनारे के दौरे पर पहुंच गए। रामल्ला में फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। तनाज़ा फैल गया तो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगा। गजा में इमदाद पहुंचाने के लिए कोशिश हैं। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की गुफ्तगू। इसराइल बच्चों और औरतों का कत्लेआम बंद करे, फौरी जंगबंदी की जाए। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का मुतालबा। अमेरिका की फिर गजा पर इसराइली जारयत की हिमायत। वाशिंगटन ने जंगबंदी के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। जंगबंदी से हमास को मुनज़्ज़िम होकर दोबारा हमला करने का मौका मिल जाएगा। तनाज़ा खत्म करना चाहते हैं। एंटनी ब्लिंकन का उर्दन में अरब वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस में खिताब। उर्दन और मिस्र के वज़राए ख़ारजा की इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत। इसराइल को जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दे दिया। ईरान का हमास की हिमायत का इरादा। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई और हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की मुलाकात। गजा की सूरत हाल और इसराइल के खिलाफ हमास की जंगी तैयारियों पर तबादला ख्याल। ईरानी सुप्रीम लीडर की सरबराह हमास को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। दुनिया इसराइली मुजालिम के खिलाफ हम आवाज़। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में फ़लस्तीन के हक़ में तारीख का सबसे बड़ा मार्च। मुख्तलिफ मज़ाहिब के अफराद की मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में नारेबाजी। लंदन में भी एहतजाजी मुज़ाहिरा। 1 लाख अफराद की शिरकत। फ़लस्तीनियों के हक़ में नारे। बैनुल अक़वामी बरादरी से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। गजा के नन्हे बच्चे भी सेहूनी फोर्सेस के सामने सीसा पिलाई दीवार। बहादुर बच्चों का गजा छोड़ने से इनकार। भूखे मर जाएंगे लेकिन जिल्लत का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। इनकलाबी तराने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सदर तुर्किया का इसराइल को आलमी अदालत में ले जाने का ऐलान। इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों को तबाह कर रहा है। बच्चों को बेहमाना तरीके से निशाना बनाना फ़लस्तीनी फोर्सेस की खुली दरिंदगी है। उम्मीद है आलमी अदालत इंसाफ के तकाजे पूरे करे। रजब तैयब उर्दवान।
पाकिस्तान फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। गजा में इसराइल निहत्ते लोगों पर जुल्म कर रहा है। आज़ाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का क़याम ही मसले का हल है। कश्मीर और फलस्तीन हमारे लिए मुश्तरका मसला है। गजा में खाने पीने की अशिया दस्तयाब नहीं। आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म के मुशीर ताहिर अशरफी की मीडिया टॉक। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में रो के मुलव्विस होने के शवाहिद मिले हैं। सरहद पार से हमलों में हमारे जवान शहीद हुए। मुल्क के अंदर भी दहशतगर्दी से शहादतें हुई हैं। अफगान महाजरीन की कई साल तक मेज़बानी की और अपनी सरजमीन पर हर तरह की सहूलियात दी। हम सब ने मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालना है। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलाआत बलोचिस्तान जान अचकज़ई की मीडिया से गुफ्तगू। नादरा, कोयटा और करबो जवाद में 40,000 के करीब जाली शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर चुका है। कमिश्नर कोयटा हमजा की मीडिया टॉक। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का वतन वापसी का सिलसिला जारी। 4 नवंबर को 7,135 अफगान बाशिंदे वतन वापस रवाना हुए। हुकूमत पाकिस्तान अब भी रजाकाराना तौर पर वापस जाने वालों को तमाम सहूलियात फराहम कर रही है। वापस जाने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। तुरखम और चमन बॉर्डर पर ट्रांजिट कैंप कायम। अब तक 1,82,154 गैर कानूनी मुकीम अफराद वतन वापस जा चुके। कराची में गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई। ईस्ट जोन पुलिस ने मजीद 48 अफराद को हिरासत में ले लिया। कैंप मुंतकिल। पकड़े गए अफगान महाजरीन गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। पुलिस हुकाम। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का आइंदा हफ्ते से सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला। सबसे पहले मानसहरा में जलसा आम से खिताब करेंगे। 10 नवंबर के बाद मुल्क भर में दौरों का आगाज किया जाएगा। दीगर सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातों का शेड्यूल भी तय किया जा रहा है। पार्टी जराए। मुल्क बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा है। महंगाई आसमान को छू रही है। पाकिस्तानी अवाम ने हमेशा मुश्किल हालात का डटकर मुकाबला किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मफाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। सैलाब हो या दहशतगर्दी, हमने मिलकर मुकाबला किया। अक़वाम आलम मसला फ़लस्तीन हल करने के लिए अपना किरदार अदा करें। हमारे दिल अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ धड़कते हैं। हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। फवाद चौधरी 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। साबिक वफाकी वजीर को बख्तरबंद गाड़ी में अदालत तक लाया गया। इस्लामाबाद में ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत पेशी के मौके पर फवाद चौधरी के मुंह पर कपड़ा डाला गया था। भाई फैसल चौधरी का फवाद चौधरी को हथकड़ी लगाने और मुंह पर कपड़ा डालने पर एतराज। फवाद चौधरी ने शहरी से 50 लाख लिए लेकिन वापस नहीं किए। जहीर नामी शख्स की FIR पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस। सिंध के 16 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग खत्म। वोटों की गिनती जारी। 25 यूनियन काउंसिल्स की नशिस्तों पर 116 उम्मीदवार आमने सामने। सूबे भर में 182 पोलिंग स्टेशन कायम। सिक्योरिटी के खसूसी इंतजामात। बल्दियाती इंतखाबात। शहर कायद के 5 अजला में कांटे के मुकाबले। मलीर की UC 7 में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए 6 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। चेयरमैन के लिए डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला और वाइस चेयरमैन के लिए मोहम्मद सलीम मेमन पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। जमात इस्लामी और PTI के उम्मीदवार भी मैदान में। UC 13 क्लिफ्टन में चेयरमैन की नशिस्त के लिए मेयर कराची मुर्तजा वहाब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। किबाड़ी, शर्की, जनूबी और वस्ती में भी कांटे के मुकाबले। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे का मिशन। UAE में खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के रोड शो बराए इन्वेस्टमेंट का आज से आगाज। सरमायाकारी को बेहतर बनाने के लिए SIFC की काविशों से मुतालिक आगाही दी जाएगी। 7 नवंबर तक जारी रहने वाले रोड शो में मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक से सरमायाकार शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में मौजूद और वसाइल और सरमायाकारी के मौक़ों से मुतालिक मालूमात भी दी जाएगी।
वन विंडो ऑपरेशन के क़याम का मामला। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत वन विंडो ऑपरेशन के क़याम से मुतालिक खुसूसी इजलास। लाहौर में सरमायाकारों और सनतकारों के लिए वन रूफ वन स्टॉप सोल्यूशन पर तजावीज़ का जायजा। लेस्को और सुई गैस के काउंटर्स भी वन विंडो सेंटर में कायम किए जाएंगे। अफसरान दरख्वास्त दहिंदगान का फॉर्म खुद पुर करेंगे। वन विंडो सेंटर के लिए ऑपरेशनल रिव्यू और स्टीयरिंग कमेटी कायम। लाहौर में स्मोक का राज बरकरार। औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 380 रिकॉर्ड आलूगी के एतबार से सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया में दूसरे नंबर पर। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। कराची में 45 साल शख्स नगरेलिया के बाइस जिंदगी की बाजी हार गया। जिला वस्ती बफर जोन में नगलेरिया में तीसरी मौत ने खतरे की घंटी बजा दी। रवां साल हलाकतों की तादाद इससे 11 हो गई है। निगरान वज़ीर सेहत सिंध का इजहार तशवीश। कराची के तमाम अजला में पानी के नमूने टेस्ट कराने की हिदायत। शहरियों से एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील। कोंगो वायरस के शिकार डॉक्टर का इंतकाल। कोयटा के डॉक्टर शुक्रुल्लाह खान 3 रोज पहले मर्ज का शिकार हुए। कराची के हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे। रवां बर्स कोयटा में कोंगो से मरने वाले शहरियों की तादाद 17 हो गई। पाकिस्तान कस्टम्स की बड़ी ऑफर। शहरियों के लिए लूट सेल। सस्ते बाजार में हर चीज मुयसर। चीनी 100 रुपए फी किलो फरोख्त। चाय की पत्ती, खाने का ऑयल और दीगर चीजें भी मार्केट से कम रेट पर दस्तयाब। शहरियों की बड़ी तादाद सस्ती चीजें खरीदने पहुंच गई। महंगाई की दुहाई। सब्जियों की कीमतें आसमान पर। टमाटर की डबल सेंचुरी 240 से 280 रुपए तक फरोख्त। प्याज 130, आलू 120 रुपए किलो हो गए। लहसुन 600 और अदरक 700 रुपए फी किलो में फरोख्त।